तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अतः आपके दिए हुए उपदेशों का पालन करके विभीषण भी लंका के राजा हो गए। जय श्री राम दोस्तों, आज का सारांश अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सारांश को पूरा सुनिएगा और वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और लोग भी श्री बजरंगबली और बाबा महाराज नीम करौली की कृपा के पात्र बन सके। आपसे अनुरोध है कि कमेंट्स बॉक्स में बाबा नीम करौली के नारे अवश्य लगाइए, जिससे आपकी हाजिरी भी बाबा महाराज के यहाँ तक पहुँच जाए। दोस्तों, वर्तमान समय में लोगों के चित्त में नाना प्रकार के भय, निराशा, शंका और क्रोध उत्पन्न हो रहे हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि चिंता और क्रोध हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं। ऐसे में श्री हनुमान चालीसा ही एक माध्यम है जिससे आप हर तरह की परेशानी से उबर सकते हैं। चलते हैं उन कुछ बिंदुओं की तरफ जिनको समझकर यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो जीवन की हर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जीवन के हर तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। पहला बिंदु है, श्री हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और दूसरी है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि मन में अकारण भय हो तो इन चौपाइयों को पढ़ने से, इनका मनन करने से वो मन का भय समाप्त हो जाता है। श्री हनुमान चालीसा भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर उपाय है। आगे चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ। श्री हनुमान चालीसा में एक पंक्ति और है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा। और दूसरी पंक्ति है, बल बुद्धि विद्या देव महि, हरहु कलेश विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक श्री हनुमान जी का जाप करते रहो। श्री हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे और कैसा भी क्लेश हो, कष्ट हो, श्री महाराज जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके सारी समस्याओं का समाधान बाबा महाराज जी कर देंगे। चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पूरी पवित्रता के साथ यदि पाठ किया जाता है तो हमारे चित्त में पवित्रता की भावना का विकास होना तय है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मनोबल बढ़ता है और मनोबल जब ऊंचा होता है तो सभी संकटों से निजात मिल जाती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक शक्ति से ही आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। और जब आत्मिक बल बढ़ जाता है तो शारीरिक बल, आत्मिक शक्ति से ही शारीरिक बल प्राप्त हो जाता है। तो सारे रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है यदि आपका आत्मिक बल मजबूत है। पांचवा बिंदु है, श्री हनुमान चालीसा के बारे में। श्री हनुमान चालीसा में यदि नित्य प्रतिदिन 100 पाठ नियमित चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से, भले ही किसी भी प्रकार का रोग हो, अन्यथा किसी प्रकार का शोक हो, सब समाप्त हो जाता है। श्री हनुमान चालीसा में स्वयं ही लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। यहाँ पे कुछ लोग सत को 7 समझते हैं, जबकि सत को 7 नहीं, इसका अर्थ 100 बार है। चलते हैं आगे। श्री हनुमान चालीसा का छठा बिंदु, आपके अंदर की बुराइयां, जो आपके अंदर की बुराइयां हैं, ये हनुमान चालीसा से समाप्त हो जाती हैं। यदि आप नित्य प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे
हर तरह की बुराइयों से दूर हो जाएंगे, जैसे नशा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, लोभ, मोह, मद जैसे मानसिक विकारों को पालना। लोग इनमें पड़े रहते हैं। जब व्यक्ति इन बुराइयों से दूर रहता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सुधरने लगती है। श्री हनुमान चालीसा का 7वां बिंदु है, यदि परिवार में किसी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेते हैं। यदि आप नित्य प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो मन में शांति स्थापित होती है, घर में कलह मिटती है और घर का माहौल खुशनुमा और पवित्र हो जाता है।